हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन 1181 पर, जहां अपने 1 बाय 1 जनरल साइंस के जो टॉपिक हैं उन पे और उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे अपने जो है डिस्कस करते हैं। तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वह आपका स्कोर बूस्टर के रूप में रहने वाला है और मेन आज अपना जो फोकस रहने वाला है वह रहेगा आपका बायोलॉजी में। जो पिछले जो एग्ज़ाम हैं उनके अंदर पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उन पे अपना मेन फोकस आज का रहने वाला है। तो आज के सेशन में अपने बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आपको नए वीडियोस जो हैं वो समय अनुसार प्राप्त होते रहें और आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, फॉस्फोरस इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, अर्थात फॉस्फोरस जो है वह आवश्यक तत्व है। किसके लिए आवश्यक है ये आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज न्यूक्लिक एसिड, सेकंड प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल। तो देखिए यहाँ आपका जो है सभी में अलग अलग अपने ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। पहला जो आपका रहने वाला है न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपके अपनी बॉडी में अपने देखें तो डीएनए व आरएनए दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में मिलते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में हैं इनका निर्माण करते हैं राइबोसोम्स, इसीलिए राइबोसोम्स को हमने प्रोटीन फैक्ट्रीज के रूप में भी जानते हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज भी इनको बोला जाता है। हीमोग्लोबिन जो रहता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है और ये आरबीसी जो है रेड ब्लड कैपिलरीज जो रहती हैं उनके अंदर उपस्थित रहता है। क्लोरोफिल जो रहता है हरे जो पादप हैं, हरे जो पादप की पत्तियां हैं उनके अंदर ये उपस्थित रहता है, अर्थात ग्रीन जो लीव्स हैं उनके अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो ठीक रहने वाला है वह क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और यदि अपनी बात करें केवल डीएनए की, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ ये किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो आपका नाइट्रोजन बेस होना चाहिए, सेकेंडली आपका शुगर होना चाहिए और थर्ड वन जो आपका रहता है वह क्या रहता है, फॉस्फेट रहता है। तो ये तीनों के मिलने से इनका निर्माण होता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, तो फॉस्फोरस किस में चाहिएगा, हमें न्यूक्लिक एसिड में चाहिए होता है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वह है आपका हिपेटोलॉजी इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। हिपेटोलॉजी जो है वो हमारे शरीर के कौन से भाग से संबंधित है। फर्स्ट वन इज किडनी, या अपने हिंदी में इसको कह सकते हैं वृक्क। सेकंड है लीवर, थर्ड है हार्ट और लास्ट है लंग्स, या इसको अपने कहते हैं फेफड़े। और हिपेटोलॉजी जो अपने कहीं तो प्रॉपर जो हिपेटोलॉजी है वो आपके किससे रिलेटेड रहती है, लीवर से रिलेटेड रहती है। स्टडी ऑफ लीवर आपकी हिपेटोलॉजी कहलाती है। और इसी के साथ में आप एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हैं
यदि अपने बात करें स्टडी ऑफ किडनी तो इसको अपने कहेंगे नेफ्रोलॉजी। बात करें अपनी स्टडी ऑफ हार्ट की तो स्टडी ऑफ हार्ट जो होती है वह आपकी कार्डियोलॉजी। और लास्ट वन इज लंग्स। लंग्स की यदि स्टडी की बात करेंगे तो इसको अपने कहेंगे, जो ब्रांच रहेगी वो रहेगी आपकी पुल्मोनोलॉजी कहलाती है। Hepatology is known as study of liver, nephrology is known as study of kidney and cardiology is the study of heart। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गन कंट्रोल द रेस्पिरेशन। तो यहाँ अपने को देखना है कि कौन सा पार्ट है जो हमारे श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कौन सा भाग है जो श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को अपने कंप्लीट करने से पहले अपने देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं हमारे श्वसन तंत्र के लिए आवश्यक रहते हैं। तो यदि अपने बात करते हैं श्वसन तंत्र की तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है अपना, यह हमारा पूरी बॉडी आपको नीचे दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट आपका रहता है जिसको अपने नेजल कैविटी के नाम से जानते हैं, जो कि अपने नासा छिद्र के रूप में ये रहते हैं। सेकेंडली आपका ये वाला पार्ट रहता है, यहाँ वाला ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, फेरिंक्स रहती हैं, ये ग्रसनी जिसको अपनी हिंदी में कह देते हैं। थर्ड वन पार्ट जो है आपका, आपकी जो गर्दन है यहाँ से ये स्टार्ट होता है। थर्ड वाला पार्ट लिरिंक्स, स्वर तंत्र जिसको अपने कह देते हैं, लिरिंक्स या स्वर तंत्र। और स्वर तंत्र के ठीक नीचे का जो भाग है वह क्या कहलाता है आपका, ट्रेकिया कहलाता है। ये वाला भाग जो है वो ट्रेकिया। सेकंड के बिल्कुल नीचे यहाँ वाला पार्ट है वो आपका लिरिंक्स रहता है और इसके नीचे ट्रेकिया रहेगा। बाद में जहाँ से ये ट्रेकिया जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसको अपने ब्रोंकाई कहते हैं। बाद में अपनी बॉडी के लंग्स आते हैं, दोनों लेफ्ट और राइट जो आपके लंग्स रहेंगे। और लंग्स में भी एल्वोलाइज जो रहते हैं, एल्वोलाइज आर द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। इसको अपने फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं। अर्थात यही वो पार्ट है, एल्वोलाइज आर द पार्ट हैं जहां गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये सभी तो इसकी बात हुई अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके डिफर जो अपने ऑर्गन्स हैं उनके बारे में अपनी बात की। यहाँ से होता क्या है कि बॉडी में यहाँ अपने ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वह रहता है। वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे हार्ट में एंटर करता है और हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट से क्या होता है हमारे लंग्स में आता है और बाहर निश्वसन के द्वारा अपने इसको बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रेकिया जो है ये भी श्वसन अंग का एक भाग है, ये कंट्रोल नहीं करता। इसोफेगस है ये अपने डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वहाँ अपनी इसको काम में लेते हैं। लिम्फ नोड्स हैं ये भी जो है यहाँ पे इसको कंट्रोल नहीं करती हैं। जो कंट्रोल करने वाला भाग है वो आपका क्या है, मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा कहलाता है, जिसको इसको अपने पश्च मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ग्लैंड क्रिएट्स
ग्रोथ हार्मोन, कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन सिक्रिएट करती है, वो आपको बताना है। वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। ध्यान होना चाहिए कि ये सभी जो ग्लैंड्स हैं वो किस प्रकार की ग्लैंड्स हैं। हमारी बॉडी में मुख्यतः जो ग्लैंड्स हैं वे 3 तरह की रहती हैं। पहली रहती हैं, फर्स्ट रहती हैं एंडोक्राइन, सेकंड रहती हैं एक्सोक्राइन और थर्ड वन इज मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स रहती हैं वे केवल हार्मोन्स जो हैं वे सिक्रेट करती हैं। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स रहती हैं वे केवल जो जूस है वे सिक्रेट करती हैं। और मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं ये हार्मोन एंड जूस दोनों का ही सिक्रेशन करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है ग्लैंड्स हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की हैं। और एंडोक्राइंस जो रहती हैं ये अपने हार्मोन्स जो हैं डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट करती हैं, जबकि जितनी भी एक्सोक्राइन रहेंगी, बाह्यस्रावी ग्रंथियां रहेंगी, वे जूस को किसी एक अपना जो जूस है अपने टारगेट जो अंग है वहाँ तक पहुँचाती हैं। तो यहाँ अपनी जो है फर्स्ट है एड्रेनलिन ग्लैंड है। ये जो है कहाँ पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, जो दोनों किडनी हैं उनके ऊपर पाई जाती है। सेकंड आती है थायराइड ग्लैंड जो अपनी गले के अंदर पाई जाती है। थर्ड वन है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको अपनी पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और लास्ट हैं अपने गोनेड्स जो जनन अंगों के लिए अपनी जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनको अपने सम्मिलित रूप से गोनेड्स कह देते हैं। और इसका जो ठीक आंसर रहने वाला है वह आपका पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जिसको अपने मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो है वो भी आपको ध्यान रखनी है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड वह कहलाता है आपका हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वह आपकी क्या कहलाती है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाती है। ये दोनों ही आपकी जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑकरिन कुफर जो कोशिकाएं हैं वे कहाँ पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है स्प्लीन, किडनी, ब्रेन और लीवर। तो यहाँ पे आपका जो ठीक आंसर रहने वाला है वह आपका रहता है लीवर। कुफर जो कोशिकाएं होती हैं वे हमारे शरीर में हानिकारक जो पदार्थ हैं उसको विषहरण का कार्य करती हैं। हमारे हानिकारक जो अपने कहीं अमोनिया है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करते हैं, जो कि कम हानिकारक होता है। इसमें बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, इसके अलावा जो ये रक्त में अल्कोहल व अन्य पदार्थ हैं उनको भी ये तोड़ने का कार्य करती हैं। तो ये कुफर सेल्स हैं कहाँ उपस्थित रहती हैं आपको ध्यान रखना है? लीवर के अंदर। और मेन जो अपने पॉइजनस जितने भी पदार्थ हैं उनको क्या करती हैं? नॉन टॉक्सिक अर्थात उनका जो हानिकारक भाग है उसको निकालने का कार्य करती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टूल ऑफ पर्सन इन वाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ। जो हमारा शरीर में किसकी खराबी के कारण जो मल है
वह किस प्रकार का होता है? वाइटिश ग्रे कलर का आता है, अर्थात अपने कहें कि मल है वो मल का रंग कैसा हो जाए? सफ़ेद हो जाता है या वाइटिश ग्रे हो जाता है, सफ़ेदी के जैसा अपने को दिखाई देता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका पैनक्रियाज, या इसको अपनी हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। सेकंड आपको स्प्लीन नहीं है, ये ध्यान रखना आप, स्प्लीन है ये, स्प्लीन या अपने कहते हैं प्लीहा। थर्ड आपको ऑप्शन दिया गया है किडनी या गुर्दे। और लीवर या जिगर जिसको, या यकृत जिसको अपने कह देते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो है ये भी किसकी वजह से होता है? लीवर की वजह से होता है। और लीवर में आपको ये ध्यान रखना है, मल जो है वाइटिश कलर का, वाइटिश ग्रे कलर का यदि होने लग जाता है तो ये किसकी वजह से होता है? लीवर की वजह से होता है। और लीवर की वजह से ही आपको जो जॉन्डिस है वो भी इसी के वजह से होता है। जॉन्डिस या अपने कह देते हैं पीलिया, जो शरीर जो है पीलापन जो अपने आना शुरू हो जाता है, ये भी इसके अंदर उपस्थित एक प्रोटीन होती है जो कि बिलरुबिन प्रोटीन होती है, उसकी वजह से ये पीलापन या अपने कहीं येलो कलर है वो होना शुरू हो जाता है। यूरिन जो रहता है अपना, उसकी यदि अपने बात करें तो उसका येलो जो कलर होता है, यूरिन का येलो जो कलर होगा वह उसमें उपस्थित यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम की वजह से उसका जो कलर है वो येलो होता है। और ये यूरोक्रोम होता है वह वास्तव में है क्या? एक वर्णक है, पिगमेंट है। ये आपका एक पिगमेंट रहता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ किसकी वजह से होगा? ये लीवर की वजह से होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है, स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। स्टेथोस्कोप जो है उनका इन्वेंशन अपने कहीं तो किन्होंने किया था? लेननेक ने इनका जो है आविष्कार किया था। ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ये जो डॉक्टर ने लगाया हुआ है अपने ईयर्स के अंदर, हार्ट की जो हार्ट बीट अपने कह दें एक तरह से नापने के लिए, तो ये क्या रहती है आपकी? स्टेथोस्कोप आपका। नॉर्मली अपनी यदि बात करें तो नॉर्मली जो है 72 बीट्स पर मिनट जो है वो क्या होती है आपकी? नॉर्मल जो है हार्ट बीट मानी जाती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। ईसीजी का जो आविष्कार है वो किन्होंने किया था? तो इनका आविष्कार जो है वो किया था विलियम एंथोवेन ने। किन्होंने किया था? विलियम एंथोवेन ने किया था। यहाँ आप डायग्राम में जो देख रहे हैं ये स्लिप आप सभी ने लगभग देखी हुई है। ये क्या है? ये ईसीजी को बता रही है। ये जो लाइनिंग है ये आपकी शो कर रही है किसको? ईसीजी को। ये आपकी ईसीजी को बता रही है। एडवर्ड जेनर का यहाँ पे आपको नाम दिया गया है। एडवर्ड जेनर जो हैं फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने चेचक का जो है टीका, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू। पाचन के बाद जो प्रोटीन है वह किस में परिवर्तित हो जाती है, ये आपको बताना है। तो प्रोटीन जो है उसको अपने पॉलीमर ऑफ क्या बोलते हैं? इसको अपने पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स कहा जाता है। पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स कहा जाता है। तो ये किस में डाइजेशन या पाचन के बाद में किस में परिवर्तित हो जाएगी?
यह परिवर्तित हो जाएगी अमीनो एसिड्स में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे शरीर के अंदर कुल 20 जो है अमीनो एसिड्स की आवश्यकता रहती हैं, जिनमें से 9 जो हैं हमारे लिए आवश्यक होते हैं, जो हमें बाहर से प्राप्त करने पड़ते हैं, जबकि 11 जो होते हैं वो हमारी बॉडी जो है वो खुद सिक्रेट करती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अपने देखें तो ग्लूकोज है, ये मोनोमर है। किसका मोनोमर है? कार्बोहाइड्रेट्स का। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज में टूटेंगे। और मिनरल्स जो रहते हैं ये हो गए, या विटामिन्स जो अपने हो जाते हैं, ये सभी क्या हैं? अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ये सभी अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन? निम्न में से कौन सा जो हार्मोन है वह आयोडीन रखता है? आयोडीन उसमें उपस्थित रहता है। तो आपको बताना है। फर्स्ट आपका है थायरोक्सिन, सेकेंड वन टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और एड्रेनलिन। थायरोक्सिन जो है इसके अंदर अपने क्या रहता है? आयोडीन उपस्थित रहता है। यदि अपने ब्लड टेस्ट भी कराते हैं तो T3 और T4 जो अपने थायराइड वाले जो होते हैं टेस्ट, उसके अंदर अपने आयोडीन की उपस्थिति रहती है। और थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो किससे सिक्रेट होता है? वह रहता है आपका थायराइड ग्लैंड से, या इसको हिंदी में अपने कहें तो अवटु ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। अवटु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है इसकी वजह से अपने जो सामान्यतः कह देते हैं शुगर को ये कंट्रोल करता है, और डायबिटीज़ जो है इसकी वजह से रहता है। एड्रेनलिन जो ग्लैंड रहती है, एड्रेनलिन ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेट हार्मोन है वो क्या है? आपका एड्रेनलिन कहलाता है, जो कि 3F हार्मोन भी इसको कहा जाता है, जो कि आपके फियर, फाइट एंड फ्लाइट के रूप में इसको जाना जाता है। एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसको 3F या फियर, फाइट एंड फ्लाइट, भय, लड़ाई और भागने के लिए भी इसको उत्तरदायी माना जाता है। टेस्टोस्टेरोन है, ये नर जो सेक्स हार्मोन कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ठीक आंसर रहने वाला है थायरोक्सिन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स? जो रक्त समूह हैं उनकी खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? तो आपका ठीक लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। ABO ब्लड ग्रुप की जो है वो खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जिनमें अपने 4 तरह के रक्त समूह मिलते हैं, A, B, AB एंड O। जिसमें इसके अलावा जो है अपनी बात करना चाहें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। इन्होंने फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की थी, जो कि कौन सी थी? पेनिसिलियम। इन्होंने पेनिसिलियम की खोज की थी। विलियम हार्वे की अपने बात करना चाहें, सर विलियम हार्वे जो हैं उनको अपने फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं।
इनको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी कहा जाता है। बात करें मेंडल की, या जॉन ग्रेगर मेंडल भी कहा जाता है इनको, जॉन ग्रेगर मेंडल भी इनको कहा जाता है। इनकी बात करें तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अपने एक एक क्वेश्चन के साथ तीन तीन जो चार चार हैं, इनके ऑप्शन जो हैं वे भी क्या हैं, आपके एक तरह से क्वेश्चन हैं, ये भी बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डाइजेशन स्टार्ट इन मैन फ्रॉम। मनुष्य में जो पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है रेक्टम, मलाशय। सेकंड आपका है स्टमक, या अपने कह रहे हैं पेट, माउथ मुंह, और इंटेस्टाइन जो है अपने कह रहे हैं आंत। तो अपने को ये बताना है कि ये कहाँ से अपने प्रारंभ होता है। तो आपको साइड पे डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे अपने देखते हैं वन बाय वन कि जो मेन अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वह अपना कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो आपको दिया गया है, यहाँ से अपनी माउथ जो कैविटी है वहाँ से अपने इसको स्टार्ट करते हैं। सेकेंडली माउथ में ये आएंगे और इसमें सलाइवा वगैरह जो है अपना मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड जो रहता है टीथ रहते हैं, इसी का पार्ट रहता है। थर्ड वन आपकी स्लेवरी जो ग्लैंड्स हैं वो भी आपके माउथ कैविटी में ही प्रेजेंट रहती हैं। फोर्थ वन पहले भी अपने पढ़ा है, फेरिंक्स जो ये वाला पार्ट रहता है, और इसके ठीक नीचे ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है आपका ईसोफिगस। नेक्स्ट वन इज़ लीवर, ये वाला पार्ट जो है ये आपका लीवर है। नेक्स्ट जो है इसमें आपका स्टमक रहता है जहाँ पे आके स्टोरेज ऑफ फूड होता है, और वहीं पे आपका मेन जो है डाइजेशन के जो पार्ट्स हैं वो चलते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है पेनक्रियाज, इसके अटैचमेंट जो है पेनक्रियाज जो है इसको अपने मिक्स ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं। पेनक्रियाज के स्टमक जो रहता है वह आपका अटैच रहता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। फिर आपकी पार्ट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट में आपका पार्ट जो रहता है वह रहता है रेक्टम, और थ्रू रेक्टम अपने जो है एनएस के थ्रू लास्ट में जो मल है उसका त्याग करते हैं। तो अपना डाइजेशन का जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया है, अर्थात कहाँ से प्रारंभ होता है। तो हमारा ये प्रारंभ हो जाता है मुख से, या मुंह से इसका जो है प्रारंभ हो जाता है, जहाँ पे अपने सलाइवा जो है वो इसके अंदर मिल जाती हैं, या लार जो रहती है वह मिल जाती हैं। तो ये स्लाइवरी जो अमाइलेज होते हैं ये स्टार्च को क्या कर देते हैं, माल्टोज में चेंज कर देते हैं। अमाइलेज जो हैं ये क्या करते हैं, स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे, माल्टोज के अंदर चेंज कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से ये जो है हमारे पाचन के विभिन्न जो अंग भी यदि आपसे पूछा जाता है तो भी आप आसानी से इनको बता सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। रक्त का जो लाल रंग है वह किसकी वजह से है वो आपको बताना है। फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन और हीमोग्लोबिन। तो आपको पीछे भी हमने बताया था। तो हीमोग्लोबिन HB जो है उसकी वजह से, इस वर्णक की वजह से रक्त का जो रंग है वो क्या होता है, रेड होता है। और ये कहाँ उपस्थित रहता है, RBC के अंदर। इसीलिए ये जो है हमारा रक्त का रंग है वो लाल दिखाई देता है। आपको वहाँ ऑप्शन अच्छे से पढ़नी है क्योंकि हीमोसाइनिन और हीमोग्लोबिन जो है दोनों इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अपने जल्दबाजी में वहाँ हीमोसाइनिन नहीं करें, तो इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। हीमोसाइनिन जो होता है ये भी एक
पिगमेंट जो कि आपके ब्लू कलर के लिए उत्तरदायी रहता है। क्लोरोफिल जो होता है वह आपके पत्तियों के ग्रीन कलर के लिए जो है उत्तरदायी रहता है। और साइटोक्रोम जो रहता है ये आपका इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम यहाँ पे करता है। तो आपको ये, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड टीयर ग्लैंड? निम्न में से कौन सा जो है अश्रु ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? अश्रु ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज और लैक्टरी ग्लैंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहने वाला है लैक्टरी ग्लैंड। ये इसको अश्रु ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे आँखों के अंदर उपस्थित रहती है। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आपका लैक्टरी ग्लैंड्स रहती हैं ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जबकि नीचे वाली जितनी भी ग्लैंड्स आपको दी गई ये सारी क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के उदाहरण हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडीज, मनुष्य की सबसे छोटी जो ग्रंथि है, छोटी जो हड्डी है, छोटी हड्डी जो है वह कहाँ उपस्थित होती है या कौन सी होती है, ये पूछा गया है। और मैं आपको यहाँ पे जो है अपनी ये भी इस पे चर्चा कर लेंगे कि ये कहाँ उपस्थित रहती है। स्मॉलेस्ट जो बोन है वह उसका नाम पूछा गया है। तो नेल आपकी ग्लैंड है नहीं, बोन ऑफ नोज, स्टेपीज और फेबुला। तो आपका आंसर रहने वाला है, ठीक रहने वाला है स्टेपीज, जो कि कहाँ उपस्थित होती हैं? ईयर के अंदर। ईयर में हमारे तीन जो है मध्य कान के अंदर या मिड जो ईयर है वहाँ पे ये उपस्थित रहती हैं। और इसमें भी तीन जो बोन्स हैं वे प्रेजेंट रहती हैं, जिनके नाम जो है क्रमशः मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज जो है रहती है। कान के अंदर ये उपस्थित रहती हैं, इनकस, मैलियस एंड स्टेपीज। तो सबसे छोटी जो है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज स्टेपीज। एंड यदि अपनी बात करें लॉन्गेस्ट बोन की, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी वह आपकी क्या कहलाती है? फीमर। उसका नाम क्या है? फीमर। और कहाँ प्रेजेंट रहती है? अपनी जांग कहीं या जो अपनी लेग्स हैं वहाँ उपस्थित ये रहती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल्स कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? यहाँ पे देखिए कौन सी ब्लड वेसल है जो प्योर ब्लड को या शुद्ध जो रक्त है उसको कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है देखिए यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये वाला अपना है हार्ट, ये क्या बनाया मैंने? हार्ट। और यहाँ पे अपने बना रहे हैं लंग्स। ये अपने कह रहे हैं ये बॉडी पार्ट है। ये यहाँ पे दो पार्ट में आपका हार्ट जो है बीच में से डिवाइड रहता है। टोटल इसमें
4 चैम्बर जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें ये आपका लेफ्ट साइड रहती है और ये आपकी रहती है राइट साइड। लेफ्ट जो साइड है यहाँ पे जो है प्योर ब्लड जो है कैरी करता है, और राइट साइड है वो क्या करता है, आपका इम्प्योर जो ब्लड है उसको कैरी करता है। इम्प्योर ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है। तो यहाँ से जब भी अपने इम्प्योर ब्लड है वो लंग्स तक आता है, तो जितने भी अपने हार्ट से बॉडी की ओर अपने जो ब्लड को कैरी करते हैं उनको अपने आर्टरीज बोलते हैं। तो ये यहाँ पे इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है तो अपने कहेंगे इसको आर्टरीज। और हार्ट टू बॉडी, यदि कोई हार्ट टू बॉडी जो ब्लड कैरी करते हैं उनको अपनी आर्टरीज बोलते हैं, और अपने कहीं बॉडी टू हार्ट कहीं तो ये वेन्स के थ्रू होता है। और जितनी आर्टरीज हैं ये सभी प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, और ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। बट ओनली जो एक लंग्स से कैरी करने वाले और वापस लेके जाने वाले जो हैं, ये जो हैं दोनों ही इसमें क्या हैं, अपवाद हैं। ये वेन होगी, परंतु यहाँ लंग्स से ये लेके जाएगी प्योर ब्लड, तो इसलिए जो पल्मोनरी जो वेन है ये एक मात्र ऐसी वेन है जो अपने प्योर ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं वह इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको ब्लड वेसल पूछी है, कैरी प्योर ब्लड को लेके जाने वाली, तो पल्मोनरी जो वेन होगी वह आपकी क्या रहती है, आप ठीक आंसर रहने वाला है यहाँ पे आपका पल्मोनरी जो वेन है वह है। इसके अंदर जो है O2 की मात्रा अधिक रहेगी, अर्थात ऑक्सीजनेटेड रहेगा। पल्मोनरी जो आर्टरीज होगी वह क्या होगी, CO2 को कैरी करेगी, अर्थात इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहने वाला है। यदि इम्प्योर ब्लड का आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, पल्मोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंसाइजर टीथ्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन। इंसाइजर जो दांत हैं वो आपको संख्या बतानी है, तो संख्या आपकी रहने वाली है 8। कुल हमारे 4 तरह के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन्स, मोलर और प्रीमोलर। 4 तरह के हमारे दांत जो हैं पाए जाते हैं, और कुल हमारे दांतों की संख्या जो है वह कितनी रहती, 32 रहती है। इसके अलावा 32 कुल दांत होते हैं, और एक अपनी इसमें से और भी चीज़ देख सकते हैं, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी यदि बात करें वो क्या होता है, इनेमल होता है। इनेमल जो कि हमारे दांत होते हैं, दांत की ऊपरी जो परत है वह आपकी क्या कहलाती है, इनेमल कहलाती है, जो कि बहुत ज़्यादा कठोर होती है। यदि आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन 1181 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए जो वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई
वीडियो। थैंक यू।